हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले कल वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था उसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। कल वाली क्लास के अंदर हमने देखा था एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 18वां, 19वां, 20वां और 21वां समझने की कोशिश की। लेकिन आज की क्लास के अंदर उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहले होगा क्वेश्चन नंबर 22वां और वो क्या कहता है कि cot x डॉट cot 2x माइनस cot 2x डॉट cot 3x माइनस cot 3x डॉट cot x इज इक्वल टू 1। आपको क्या करना है? प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है। जब भी प्रूव की बात हो तो वही करना है कि राइट हैंड साइड से शुरू करना है, नहीं सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। उसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो राइट हैंड साइड स्वयं में आ जाएगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को जब लेते हैं उसको सॉल्व करने से राइट हैंड साइड आती नहीं, हमें कुछ अलग ही लेना होता है। तो यहां पर भी वही होगा। आप जानते हो वी नो दैट कि मैंने यहां पे लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 3x जो होता है इसको हम किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं? 2x प्लस का x। आप कहोगे सर क्यों आपने यही क्यों लिखा? क्योंकि देखो यहां पर 3x की बात हो रही है, 2x की बात हो रही है और x की बात हो रही है, इसलिए मैंने लिखा। लेकिन यहां पर cot की बात हो रही है तो आपको कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन लेना है? cot। और वो भी क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ cot लिख दोगे। तो यहां पर मैंने लिखा cot 3x इज इक्वल टू cot ब्रैकेट 2x प्लस का x। जब आप यहां पर देखोगे तो cot a प्लस b वाला फॉर्मूला बन रहा है। और वो क्या होता है? तो वो होता है क्योंकि cot a प्लस b इज इक्वल टू होता है cot b डॉट cot a माइनस 1 डिवाइड बाय cot b प्लस cot a। तो b की जगह क्या है? x है, a की जगह क्या है? 2x है। जैसे ही ये वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट करोगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट cot 3x इज इक्वल टू, इसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला लिखा। तो यहां पर cot b की जगह क्या है? x डॉट cot a की जगह क्या है? 2x माइनस का 1 डिवाइड बाय cot b की जगह क्या है? x डॉट cot नहीं प्लस cot a की जगह क्या है? 2x। अब आप क्या करोगे कि रेसिप्रोकल करवाओगे, यानी पक्षांतरण करवाओगे। ये कहां है? डिनोमिनेटर के अंदर है, यानी डिवाइड के अंदर है। जैसे ही रेसिप्रोकल करवाओगे तो डिवाइड वाला किसके अंदर चला जाएगा? मल्टीप्लाई के अंदर। तो ये कहां आ गया? कूद के इस साइड। तो मैंने यहां लिखा दिस एम्प्लाइज दैट cot 3x ब्रैकेट, यहां पर क्या लिखा हुआ है? cot x प्लस cot 2x ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो गया? ये इसके इक्वल हो गया। यहां पर मैंने लिखा cot x डॉट cot 2x माइनस का 1। आपको क्या करना है? इस फॉर्मेट को जैसे तैसे करके इस फॉर्मेट में परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले क्या करो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई के अंदर है। किसके अंदर है? मल्टीप्लाई के अंदर। जब cot 3x को cot x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा? तो यहां पर आएगा हमारा दिस एम्प्लाइज दैट cot 3x डॉट cot x, क्योंकि इन दोनों के आगे पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव आ गया। फिर देखो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करवाओगे तो पॉजिटिव ही साइन आएगा। cot 3x को cot 2x से गुणा मल्टीप्लाई करवाओगे या गुणा करवाओगे तो क्या आ जाएगा? मैं इसके अनुसार लिखूंगा। तो यहां पर मैंने लिखा cot 2x पहले लिख दिया डॉट cot 3x बाद में लिख दूंगा, ठीक है। फिर क्या होगा? ये तो हमने सॉल्व कर दिया। तो यहां पर मैंने लिखा इज इक्वल टू, यहां पर लिखा हुआ है cot x डॉट cot 2x माइनस का 1। आगे का सॉल्व मैं यहां कर लेता हूं। अब देखो आपको क्या करना है? इस फॉर्मेट में परिवर्तन करना है।
तो ये इस साइड माइनस का 1 है, जब इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, रेसिप्रोकल करवाने से cot x cot 2x यहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव का साइन लेके बैठा है, तो जब इन टर्म्स को मैं उस साइड भेजूंगा रेसिप्रोकल करवा के, तो ये प्लस वाला उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, दिस एम्प्लाइज दैट, ये उस साइड राइट हैंड साइड की तरफ क्या था, माइनस साइन ले रखा था, लेके बैठा था, तो जैसे ही रेसिप्रोकल करवाया तो इस साइड आ गया और इस साइड आने से ये क्या हो गया प्लस, दिस यानी इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है cot x डॉट cot 2x। अब ये जैसे ही उस साइड गए तो ये क्या थे, प्लस के साइन यहां पर थे, तो रेसिप्रोकल करवाने से कैसे साइन ले लेते हैं माइनस का, तो यहां पर क्या आ गया हमारा, यहां पर आ गया माइनस का cot 3x डॉट cot x माइनस यहां पर क्या है और बच गया cot 2x cot 3x, cot 2x डॉट cot 3x। दिस एम्प्लाइज दैट, इसको आप याद करके ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि cot x cot 2x माइनस cot 3x cot x माइनस cot 2x cot x को तो आगे लिख दो और इसको क्या लिख दो पीछे, तो ऐसे मैं ले सकता हूं cot x डॉट cot 2x माइनस cot 3x डॉट cot x माइनस cot 2x डॉट cot 3x इज इक्वल टू होगा 1 के। ये हमारी कौन सी साइड आ गई, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। देखो cot x cot 2x माइनस ये आ गया माइनस cot 2x cot 3x, ये देखो है, फिर आ गया माइनस cot 3x डॉट cot x, किसके इक्वल हो गया, तो ये इक्वल हो गया 1 के। तो ये हमारी कौन सी आ गई राइट हैंड साइड, कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या आ गया, हमको प्रूव करना था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हेंस प्रूव। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 22वां जरूर समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाएंगे और वो हमारा होगा 23वां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि tan for x इज इक्वल होना चाहिए for tan x स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। यहां पर क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। जब भी प्रूव या सिद्ध की बात हो तो उस समय क्या करना होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी होती है और उसके बदौलत राइट हैंड साइड निकालनी होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, बाई LHS साइड कौन सी है, ये वाली, तो मैंने क्या लिखा tan for x। अब मेरी बात सुनो, आप for x को किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हो, तो आप कहोगे दिस एम्प्लाइज दैट tan जो हमारा for x है उसको मैं ऐसे ले सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x ब्रैकेट में, क्योंकि 2 को जब 2 से क्या करवाओगे मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। आप कहोगे जी सर, मैंने माना हाँ। अब क्या करूं, यहां पर फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, tan 2 थीटा, 2x को थोड़ी देर के लिए आप क्या कर लो थीटा मान लो। जैसे ही आपने थीटा माना तो क्या होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, तो वो होता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह यहां पर क्या लिखना है 2x। जैसे ही ये 2x यहां पर क्या करोगे वैल्यूज रखोगे, 2x इस थीटा की जगह वैल्यू जैसे ही रखोगे तो नया स्टेप कुछ इस प्रकार से आएगा। तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, क्योंकि ये इसके इक्वल हो गया तो मैंने लिखा 2 tan थीटा, थीटा की जगह क्या आ गया 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, थीटा की जगह क्या है 2x। लेकिन फिर से यहां पर फॉर्मूला बन रहा है tan 2x वाला, तो वो क्या होता है, वो होता है tan 2 थीटा जो होता है वो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन मैं यहां फिर लिखूंगा एक बार, तो मैंने लिखा क्योंकि tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस
टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अब की बार थीटा की जगह क्या लिखना होगा, केवल और केवल एक्स ही लिखना होगा। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू, यहां पर क्या है 2 10, यानी यहां पर लिखा 10 2x की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 tan थीटा। तो यहां पर लिखा मल्टीप्लाई 2 tan थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा x डिवाइडेड बाय, लेकिन इसके डिवाइड में आएगा यहां पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, स्क्वायर थीटा की जगह क्या है x डिवाइडेड बाय, तो ये जो इक्वल टू का साइन है ना वो यहां होता है। फिर देखो डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, तो यहां पर लिखा 1 माइनस, यहां पर लिखा हुआ टेन स्क्वायर 2x, तो टेन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला, 2x का फॉर्मूला क्या होता है ये, तो इसके ऊपर क्या करना है स्क्वायर, तो मैंने लिखा 2 tan थीटा, थीटा की जगह x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या आ गया x, इसका आपको क्या करना होगा होल स्क्वायर। आगे का कंटिन्यू मैं यहां करूंगा। अब देखो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा 4, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू 4 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाय, तो इज इक्वल टू यहां होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो इसको जैसे ही इस स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 10x का स्क्वायर क्या हो गया 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हमारा हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। ये क्या है न्यूमरेटर के अंदर है, तो डिनोमिनेटर के अंदर इसके क्या हो जाएगा 1। जैसे आप इसको और सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या होगा 4 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, यहां पर एलसीएम क्या आएगा इस फ्रैक्शन के अंदर, यहां पर आएगा ये 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। जब 1 माइनस 10 स्क्वायर x के होल स्क्वायर के अंदर 1 का भाग दोगे तो वो कितनी बार जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर बार जाएगा। तो इसको जब मैं वापस 1 से गुणा करवाऊंगा तो ये d2 वापस आ जाएगा। तो मैंने लिखा 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, फिर बीच में साइन किसका है माइनस का, 1 माइनस 10 स्क्वायर x के होल स्क्वायर के अंदर जब 1 माइनस 10 स्क्वायर x के होल स्क्वायर का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा एक बार, और एक को जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू, अब देखो जब कभी भी फ्रिक्शन के अंदर फ्रिक्शन का भाग दे दिया जाए तो उस समय क्या होता है कि ऊपर वाली जो फ्रिक्शन है इसके साथ नीचे वाले फ्रिक्शन का मल्टीप्लाई यानी गुणा करवा दिया जाता है, लेकिन यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया जाता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से ध्यानपूर्वक देखना। मैंने पहले ऊपर वाली फ्रिक्शन लिखी क्या है 4 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई, मैंने कहा नीचे वाली जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाती है चेंज, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के अंदर चला जाएगा। तो देखो ये कहां चला गया ऊपर, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर है। आपने कहा जी सर डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या है, तो यहां पर है 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 10x। आपने कहा जी सर। अब देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहां पर क्या लिखा 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो यहां पर पावर कितनी है 2, लेकिन यहां पर पावर कितनी है 1, 1 माइनस 10 स्क्वायर x की पावर क्या है यहां पर 1, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट, ये तो पूरा कैंसिल हो गया लेकिन यहां पर एक पावर कैंसिल हुई, तो पीछे क्या बचा, तो यहां पर बचा इज इक्वल टू 4 10x डॉट 1 माइनस 10
स्क्वायर एक्स स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय, यहां पर क्या बच गया, तो यहां पर हमारा बचा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। यहां पर क्या होगा, स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो यहां पर क्या होगा, स्क्वायर। अब आगे का स्टेप हम यहां करेंगे। तो देखो यहां पर फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर, और वो क्या होता है, तो वो होता है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, ऊपर तो सॉल्व किया हुआ ही है, तो यहां पर मैंने लिखा इज इक्वल फॉर 10x माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो देखो a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है 10 स्क्वायर एक्स, तो यहां पर सॉल्व किया a स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 2a, a की जगह 1, b की जगह क्या आ गया 10 स्क्वायर एक्स प्लस b की जगह क्या है 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर पीछे क्या बच गया माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स, यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू, ऊपर क्या है, ऊपर है 4 10 एक्स माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आ गया, तो देखो ये 1 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स है, और ये माइनस के 4 10 स्क्वायर एक्स, तो ये ऐड ओके हो जाएंगे, माइनस के 6 10 स्क्वायर एक्स, और यहां पर प्लस का क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स का पावर कितनी है 2, तो पावर जैसे पावर को पावर आ जाता है तो पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया 10 की पावर कितनी आ गई 4। ये हमारी कौन सी साइड है, तो ये हमारी है साइड RHS, जिसका हमें क्या था इंतजार था, यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड का मतलब होता है इति सिद्धम। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 23वां समझने की कोशिश की कि हमारी राइट हैंड साइड क्या है, फॉर 10x स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x, जो हमें यहां मिल गया। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और वो हमारा क्वेश्चन होगा 24। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर एक्स डॉट cos स्क्वायर एक्स। आपको क्या करना है, यहां पर भी प्रूव ही करना है, यानी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जब भी प्रूव की बात हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी होगी। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली, तो मैंने लिखा बाई LHS, LHS साइड कौन सी है, ये वाली, तो मैंने यहां लिखा cos 4x। अब मेरी बात सुनो, cos 4x है, यानी 4x को आप किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हो, तो आप 4x को इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हो, इन जो हमारा 4x है ना उसका आप ऐसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x, तो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 4x के। आपने कहा जी सर, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इसके बराबर कर दिया, तो इज इक्वल टू cos 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x। जब आप ध्यानपूर्वक यहां पर देखोगे तो यहां पर फॉर्मूला बन रहा है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, थीटा की जगह यहां पर क्या होगा 2x, तो cos 2x की बात यहां पर हो रही है। लेकिन देखो जब आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहां पर किसके अंदर फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में चेंज करना है, तो आपको फॉर्मेट में चेंज करना है, साइन का भी टर्म इसके साथ आना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन के पदों में, वो क्या होगा, वो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 2x है, क्या है 2x है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये फॉर्मूला लिख देंगे,
तो मैंने लिखा इज इक्वल टू cos 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x की जगह जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 2x। लेकिन जब आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखोगे, जब आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये sin 2x का फॉर्मूला बन रहा है। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? तो sin 2x का फॉर्मूला होता है यानी sin 2x इज इक्वल टू होता है 2 sin x cos x। तो जैसे ही ये मान आप इसकी जगह क्या करोगे, पुट करोगे, तो हमारा नया स्टेप कुछ इस प्रकार से आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 2, फिर क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है पावर है। तो यहां पर मैंने लिखा 2 sin x डॉट cos x का होल स्क्वायर तो देखो इज इक्वल टू 1 माइनस 2। जैसे क्या करोगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, sin x का स्क्वायर sin स्क्वायर x हो जाएगा, cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x। तो हमारे क्या राइट हैंड साइड यही है? तो हाँ यही है। तो यहां पर हम लिख देंगे राइट हैंड साइड और हैंड्स प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि हमें इसको क्या करना था, प्रूव करना था, और हैंड्स प्रूव्ड का मीन होता है इत्थिसिद्धम। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 24 भी समझ में आया होगा। यदि डाउट हो तो जरूर कमेंट करो कहीं पर भी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाएंगे और वो होगा हमारा 25। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वो है 25 cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां पर क्या करना है, आपको प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। जब भी प्रूव की बात हो तो उस समय क्या करना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड के बदौलत राइट हैंड साइड निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर यहां पर लिखेंगे बाय एलएचएस। एलएचएस कौन सी साइड है, तो इज इक्वल टू के इस साइड वाला जितना भी लिखा हुआ होता है वो हमारा एलएचएस कहलाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है cos 6x। अब मेरी बात सुनो, इसी cos 6x के रिगार्डिंग आपको ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड निकालनी है। तो आप स्मरण करो कि मैं 6x को किस प्रकार से ब्रेक करूं। तो मैं ब्रेक करूंगा तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो देखो मैं 6x को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x। तो कितने हो गए, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 6 हो जाएंगे। तो हाँ हम इस जगह लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू यानी ये इक्वल हो गया किसके, cos 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x। जब आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहां पर फॉर्मूला बन रहा है cos 2 थीटा। थीटा की जगह यहां पर क्या है, तो थीटा की जगह यहां पर है 3x। क्या है, 3x है। तो यहां पर आप फॉर्मूला लिखोगे, चूंकि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है, देखो यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला वो बताना है जिसके अंदर cos थीटा की बात हो, जिसके अंदर cos थीटा की बात हो। देखो राइट हैंड साइड के अंदर सभी जगह cos 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 लिखा हुआ है, तो यहां पर साइन नहीं आना चाहिए। तो देखो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन इस थीटा की जगह क्या है 3x। जैसे ही ये वैल्यूज आपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया तो नेक्स्ट स्टेप क्या आया, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या है 3x माइनस का क्या हो गया 1। जब आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखोगे, एक बार थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को भूल जाओ, तो यहां पर लिखा हुआ है cos 3x। क्या लिखा हुआ है, cos 3x लिखा हुआ है। तो आप जानते हो कि cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 3x का फॉर्मूला होता है
यानी cos 3x इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये जैसे ही फॉर्मूला इसकी जगह रखेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या आएगा, मैंने लिखा इज इक्वल टू 2 तो पहले था तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय कोष्टक में, क्योंकि मैं cos 3x की वैल्यूज ले रहा हूं और वो क्या है, तो वो है हमारी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस का 1। जैसे ही आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट के अंदर कौन सी आइडेंटिटीज लग रही हैं, तो आप कहोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो वो क्या होता है, तो मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन a की जगह क्या है, a की जगह है 4 cos क्यूब x, लेकिन b की जगह क्या है, b की जगह है 3 cos x। जैसे ही ये वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट a की जगह क्या है, a की जगह है 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह क्या है, तो a की जगह है 4 cos क्यूब x मल्टीप्लाइड बाय b की जगह क्या है, तो b की जगह है 3 cos x प्लस b का होल स्क्वायर, तो b की जगह क्या है 3 cos x का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस क्या हो गया 1। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो मैंने लिखा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 और cos क्यूब x का स्क्वायर क्या हो जाता है, जब कभी भी बेस के ऊपर कोई पावर हो और उस पावर के ऊपर और पावर आ जाए तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर हो गया 16 cos की पावर 6x माइनस, देखो 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितने हो जाएंगे 8, और 8 को 3 से करवाओगे तो कितने हो जाएंगे 8 3 24 24। फिर देखो cos क्यूब x बीच में मल्टीप्लाइड में है cos x, जब दोनों का बेस सेम है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, तो मैंने लिखा 24 cos की पावर 4x प्लस, जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन cos x का स्क्वायर होता है cos स्क्वायर x, तो मैंने यहां पर लिखा 9 cos स्क्वायर x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस का क्या हो गया 1। अब क्या करो, इस 2 को इस ब्रैकेट के अंदर क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे ही करवाओगे, लेकिन साइन का आपको ध्यान रखना है, 16 दूनी कितने हो जाएंगे 32 हो गई, हो भी किसके प्लस के, तो मैंने लिखा 32 cos की पावर 6x माइनस, क्योंकि यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस आएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे 24 दूना 48 होता है, तो मैंने लिखा 48 cos की पावर 4x प्लस, यानी प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, जब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा 18 cos स्क्वायर x माइनस का क्या हो गया 1। ये हमारी कौन सी साइड आ गई, तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, और यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो आज हमने इस क्लास के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन समझने की कोशिश की, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन समझा 22वां, 23वां, 24वां और अंतगतवा 25वां। तो मुझे यहां से उम्मीद है कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्लास को लाइक तो करना ही है। यदि डाउट है कहीं तो कमेंट जरूर करोगे।
इस 25वें क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 समाप्त हो जाती है और अगली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.4 शुरू करेंगे। लेकिन उसके रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलों को सीखने की कोशिश करेंगे। अब क्या करना कि आपको अपने दोस्तों के पास इस क्लास को दबा के शेयर करना है ताकि वो भी फायदा ले सकें। कोई भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब भी करेगा, साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा ताकि मैं जब भी यहां से नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका फायदा आप तुरंत ले सको। और हमारी मुलाकात पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी, तब तक तुम खुश रहना और जितना ही इस क्लास के अंदर हमने जाना है उसका भरपेट रिवीजन करना। जय हिंद, वंदे मातरम।